निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच में एक ऐसे प्रतियोगी के बारे में आप लोग सुनेंगे जिनका नाम है अजय कुमार, पिता श्री अंगद प्रसाद, ग्राम महेशपुर मंडप, पोस्ट बसहिया गंगा सागर, जिला अम्बेडकर नगर से हैं। आपका सिलेक्शन बीपीएससी 2023 में बिहार राज्य में हिंदी प्रवक्ता पद पर हुआ है। 10+2 के नाम से जाना जाता है। और जिस जगह आपका सिलेक्शन हुआ है, विद्यालय का नाम जो है उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मधेपुर रामचंद्रा पूर्वी, जो मधुबनी में पड़ता है। और 2021 में भी आपने तैयारी किया और आप एक आशुकवि के नाम भी जाने जाते हैं। आप कविताएं भी सुनाया करते थे और विक्टर का नाम सुने होंगे, जो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हैं और हॉस्टल में भी रहे हैं कुछ समय तक। 10 से 12 बैच में भी ऑफलाइन में पढ़ा करते थे आप। बाद में शाम को भी कुछ समय तक आपने पढ़ाई किया 6 से 8 बैच में, और आपका सिलेक्शन हो गया बहुत ही कम उम्र में। और सबसे खुशी बात है, परिवार में ये पहली नौकरी है आपकी शिक्षक के पद पर। आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। और देखिए, इतने कम समय में भी लोग सफल हो सकते हैं। एक निरंतरता की ज़रूरत है, जो आज अजय कुमार जी को मैं बुलाना चाहूँगा। वो आएंगे, हम लोग के बीच में हैं और उनके बारे में आप जानेंगे। सर्वप्रथम सर के चरण कमलों में नमन करते हुए कि मातृभूमि को नमन, बुरी नीतियों का दमन, अच्छी नीतियों का आगमन, आप सबके माथे पर निरंतर रूपी चंदन। मैं सभी भाई बंधुओं का, मैं अजय कुमार, दिल के गहराइयों से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और बार बार चरण कमलों में नमन करते हुए इस बात को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि बिहार में +2 के नाम से जो जाना जाता है, TRE 2.0 में सिलेक्शन हुआ है हिंदी विषय से। और सर के मार्गदर्शन में हम लोग काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं। और इस जुड़ने के साथ साथ हम लोग निरंतर पढ़ाई, पठन पाठन, जैसे सर मार्गदर्शन करते थे, जिस हिसाब से बताते थे कैसे चलना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो हम लोग हमेशा सलाह लेकर के जिस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए हम लोग पढ़ते रहे हैं। क्योंकि अगर मान के चलिए हम लोग अगर सिलेक्शन ले सकते हैं तो आप लोग भी आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। बस हमारी आपकी कुछ कमियां रहती हैं, उस कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। दूर इसलिए करने की आवश्यकता है कि हम लोग निरंतर बन नहीं पाते हैं। जैसे इस संस्था का नाम है निरंतर परिवार, और निरंतर के नाम से कोचिंग भी चलती है। बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन और यूनिक नाम है। और उस यूनिक के नाम को 4 चांद लगाने वाले आदरणीय सर जी हैं, जो कि हम लोग के भविष्य को संवारने का काम करते हैं। और उसके साथ ये भी एक चीज़ जुड़ जाती है कि बराबर हम सर से मुलाकात करते हैं, पूछते हैं हमारी कमियां कहाँ रही हैं। जैसे हम लोग सप्ताह में बराबर टेस्ट देते रहते हैं, तो कभी कभी जो कमज़ोर विद्यार्थीगण रहते हैं या चाहे हमारे भाई बहन जो कमज़ोर रहते हैं, जिनका टेस्ट में कम नंबर आता है, कमज़ोर कोई नहीं यहाँ पे, लेकिन जिनका टेस्ट में कम नंबर आता है किसी कारणवश, क्योंकि हम लोग उम्र के इस पड़ाव पे आ पहुँचे हैं कि हमारे कुछ घर की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, परिवार की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ लोग का वैवाहिक जीवन भी होता है, जो विवाह के बंधन में बंध चुके होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। तो कुछ उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आता है, और उस उतार चढ़ाव में हम लोग अगर टेस्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां नज़र आती है। सर स्वयं बुलाते हैं, कहते देखें आपका टेस्ट चेक किया जाए, कितना आप यहाँ पे कमी कर रहे हैं, यहाँ पे यानी कि आपके अभ्यास में कमी है। सर हमेशा बार बार बताते रहते हैं कि हाँ, अभ्यास में कमी है, आपके पढ़ाई में कमी है, आपकी निरंतरता में कमी है, या आप रेगुलर रहते नहीं, आप घर चले जाते हैं 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीने बाद लौटते हैं, 6 महीने बाद लौटते हैं। तो एक समझ लीजिए पिता तुल्य का सर काम भी करते हैं, पिता तुल्य होने का काम भी करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि इतने बड़े परिवार को चलाना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि 4,000 5,000 समथिंग विद्यार्थीगण यहाँ पढ़ते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन मिला करके, तो उनको समझाना और एक एक लोग से पर्सनली मिलना बहुत ही टिपिकल काम है। और मिल करके सबको समझा करके एक मार्गदर्शन पिलाना, एक रास्ते पिलाना बहुत कठिन काम है। क्योंकि हम लोग जब सर से शुरुआत में जुड़े थे, इतना भटकाव था, इतना उतार चढ़ाव था। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA में था, तो वहाँ पर हम लोग कुछ अनैतिक कार्य भी था कि इधर उधर भटक गए थे। लेकिन सर से जब हम लोगों ने आके मिला तो सर ने कहा ये काम अच्छा नहीं है, आप लोग इस रास्ते पे चलिए, ऐसा काम करिए जिससे आप लोग का जीवन अच्छा होगा, माता पिता भी आप लोगों के कार्यों से खुश हों और सब भी खुश रहें। और सर के मार्गदर्शन में एक नौकरी भी मिली, वो बिहार में मिली है BPSC TRE 2.0 में। और सर से मिलने के बाद इतनी खुशी हो रही है कि हाँ, लग रहा कि हमको जो मार्गदर्शन दिया गया, सर ने जो हमको समझाया है वो बहुत ही बेहतरीन हुआ है। और इस बेहतरीन के साथ साथ ज़्यादा कुछ नहीं करना हम लोगों को, बस इतना करना है कि सुबह शाम जैसे हमारी कोचिंग की संस्था पे जिस टाइम पे संस्था हमारी चल रही उस टाइम को छोड़ दीजिए
और छोड़ने के बाद सुबह 3 घंटे 2.5-3 घंटे पढ़ते रहिए। अगर सुबह में कोचिंग है तो 2-2.5 घंटे पढ़ते रहिए। अगर शाम की कोचिंग है तो सुबह 5 घंटे पढ़िए। मान के चलिए जिस हिसाब से कोचिंग है उसी हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट करके अगर आप 5 से 6 घंटे 7 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं, चाहे आप घर रहिए चाहे इलाहाबाद, जैसे हम लोग घर भी थे तब भी हम लोग 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ लिया करते थे। और इलाहाबाद में थे कभी भी 4-5 घंटे से ज़्यादा हम लोग की पढ़ाई हो ही नहीं पाई, कभी भी नहीं हो पाई। लेकिन हम लोग के साथ एक शब्द ही जुड़ा था, निरंतरता। निरंतरता हमेशा रही। अगर घर पे हैं तब भी 1-2 घंटे व्याकरण पढ़ लिए, नहीं कुछ हुआ भाषा विज्ञान उठा करके थोड़ा इसे रिपीट कर लिए, रिपीटेशन कर लिया, कुछ भी कर लिए। लेकिन हम लोग का रेगुलर रहा है, चाहे जब भी रहें रेगुलर रहे हैं। और रेगुलर रहने का परिणाम ये रहा है कि मान लीजिए 2021 वाले वैकेंसी में एक क्वेश्चन से हमारा रुक गया था। बाकी मान लीजिए बिहार में हुआ ही, कई जगह असफलताएं लगी। DRDO दिया गया, SSC दिया गया, यूपी पुलिस UPSI भी दिया गया, UPSI में दौड़ में छटे, कई जगह असफलताएं लगी। लेकिन जब आपको असफलता लगती है कई जगह तो वही सफलता का राज बनती है, क्योंकि असफल व्यक्ति सफलता का राज बता सकता है। जब आप बार बार असफल हो रहे हैं तो इससे हमें अनुमान लगता है कि अनुभव होता है कि हम असफल कहाँ हो रहे हैं, क्या कारण रहा है, क्या कमियां रही हैं, और उसके बाद सर से मार्गदर्शन मिलता रहा है। उसके साथ साथ हम लोग जब असफल हुए तो हमको लगा कि हाँ यहाँ हम नहीं सक्सेस हो पाएंगे या हम यहाँ सफल नहीं हो सकते, क्योंकि भाई UPSI अगर हम दे रहे हैं, हमारा मैथ कमजोर है, कहाँ सफलता मिल सकती है। तो ये लगा कि हम लोग का हिंदी और संस्कृत विषय है, अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर ले जा रहे हैं सर के मार्गदर्शन में, तो हम लोग को सफलता जल्दी मिलेगी। तो 2021 वाली वैकेंसी था, वहाँ भी कुछ कारणों से या फिर कह सकते हैं कि परिवार की कुछ कमियों की वजह से या परिवार के कुछ दिक्कतों की वजह से हम लोग असफल रहे 2021 में। और उस असफलता के साथ साथ एक चीज़ ये भी रही है कि हमें सीख मिली कि हम असफल क्यों हुए, क्योंकि हम लोग सर से आज बता रहे थे कि सर हमारे यहाँ जो है SC सीट आ गई थी, तो हम लोग क्या किए, कुछ लोग के चढ़ावे में आकर के हम लोग जा करके गांव में चुनाव लड़ लिए। अच्छा, हमारे एक दोस्त थे विक्टर सुल्तानपुरी, उनके यहाँ भी SC सीट आ गई थी, हमारे यहाँ भी SC सीट आ गई थी। अच्छा, वो भी चुनाव लड़े, हम भी चुनाव लड़े। अच्छा, उनका एक गुण रहा है, वो हर जगह जहाँ भी हाथ लगाते थे सफलता हाथ लगती चली जाती थी, लेकिन जहाँ हम हाथ लगाते वहाँ सफलता हाथ लगती थी। और दोनों लोगों में एक उतार चढ़ाव भी बना रहता था। जो कार्य करने का प्रयास करते थे तो एक भाईचारा भी था हम लोग दोनों लोगों के बीच में। हमेशा BA भी साथ में किए थे, MA भी साथ में किए थे, और मान के चलिए कि 7-8 साल इलाहाबाद में समय भी साथ में गुजरा था, कुछ दिन रूम पार्टनर भी थे। तो उसके साथ ये हुआ कि वो जो कार्य करते थे हमारा भी रुचि उसी की तरफ झुकाव हो जाता था, हम भी करें। और उसके करने के साथ साथ हमें असफलता मिलती तो उनको सफलता मिलती थी। चुनाव जीत गए थे विक्टर? नहीं, हाँ, चुनाव विक्टर जी प्रधानी जीत गए थे। अच्छा, प्रधान भी? हाँ, प्रधान विक्टर चुनाव जीत गए थे और हम 58 वोट से चुनाव हार गए थे। और वो चुनाव जीत गए और हम हार गए, तो हमको लगा कि जैसे कि इनका साथ पकड़ना बहुत मुश्किल है, तो कुछ ऐसा काम किया जाए। और उनका 2021 में सिलेक्शन, उधर प्रधानी जीत के आए कोरोना काल में, प्रधानी कोरोना काल के दौरान जीत करके आए और 2021 में सिलेक्शन भी हो गया, और हम प्रधानी हार के आए और सिलेक्शन भी 2021 में नहीं हुआ। तो इसे क्या कह सकते हैं आप, मतलब बहुत बड़ी असफलता थी। और उसके साथ साथ धीरे धीरे प्रयास किए गया। तो बिहार में सर के मार्गदर्शन में सर ने कहा आपके अंदर ये कमियां हैं, निरंतरता की कमी है, रेगुलर टेस्ट में नहीं रहते हैं या फिर और चीज़ें हैं। तो कुछ संस्था से प्राइवेट संस्थाएं जो थी वहाँ पे हम कोचिंग मतलब पढ़ाते भी थे। सर का जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान दिया गया था हिंदी व्याकरण को, उसी के माध्यम से जो भी है, ताकि हमारे खर्च थोड़ा बहुत चल भी सकें इलाहाबाद में, ताकि दिक्कत ना हो, माता पिता के ज़्यादा बर्डन ना पड़े, कोई समस्या किसी भी प्रकार की ना आए। और इसी के साथ साथ एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, हमेशा निरंतर परिवार में हमने एक चीज़ देखा है कि जब टेस्ट होता है उस टेस्ट में हम लोग की कमियां क्या होती है, हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। और उस क्वेश्चन पूछने में 2-4 क्वेश्चन कोई बता दिया, कोई 5 क्वेश्चन बता दिया, उस पर हम टॉप लिस्ट में आ जाते हैं। और टॉप लिस्ट में आने के बाद हमारे अंदर एक कहते हैं ईगो टाइप या गुरूर टाइप में आ जाता है कि हम टॉप लिस्ट में आ गए। और निरंतर परिवार का एक इतिहास रहा सर के सामने, मैं तो काफ़ी दिनों से जुड़ा रहा हूँ और आभास भी किया है, अनुमान भी लगाया है कि यहाँ पे वही बच्चा सिलेक्शन पाता है जो मध्यम वर्गीय होता है। ना तो ज़्यादा तेज तड़ाक बच्चे सिलेक्शन पा रहे हैं, ना ज़्यादा निचले तबके सिलेक्शन पा रहे हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग देखिए यहाँ जो 90 से 100 के बीच में प्रश्न कर रहे हैं, जो 90 से 100 के बीच में सर के टेस्ट में प्रश्न कर रहे हैं, वो ठीक ठाक औसतन विद्यार्थीगण हैं, चाहे आप हों, चाहे हम हों, चाहे हमारी बहनें जो भी देख रही हों, सब हों। 90 से 100 के बीच में अगर वो कर रहे हैं तो उनका बहुत ही बेहतरीन औसत है। बस थोड़ी बहुत कमियां कहीं कहीं हैं, उसी को दूर हमें करने की आवश्यकता होती है। और उसी के साथ एक चीज़ ये भी होता है कि हम किसी से प्रश्न ना पूछें, हम अपने स्वयं करें। अगर हमारा 80 आ रहा, कभी भी हमको याद है एक बार हमारा सर 101 पहुंचा था, इतिहास रहा, कभी हमारा 90, 95, 92, 94, 95 से ज़्यादा गया ही नहीं, कभी नहीं गया।
उसके बाद टीजीटी 2021 में दिया गया तो वहाँ एक प्रश्न से हम छट गए। उसके बाद बिहार में मान लीजिए ठीक ठाक प्रश्न नहीं था, लेकिन हो गया है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ से 3-4 प्रश्न ज़्यादा थे। और उसके साथ ये भी रहा कि यहाँ जैसे मान लीजिए कुछ लोग 2-4 प्रश्न पूछें, उसके बाद जो है अपना टॉप लिस्ट बना लें, और उसके बाद मान लीजिए कहें हम सर इतना नंबर पा रहे, इतना पा रहे, तो उनका क्या होता है, पढ़ाई से थोड़ा मोह भंग होने लगता है। और पढ़ाई से जब मोह भंग होने लगता है तो ये होता है कि हम इनसे बेहतर हैं, लेकिन जिसका कम नंबर आया तो उसको टेंशन एक होती है हमारा कम नंबर आया है, हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है, और वही चीज़ सफल बनाती है। बहुत बारीक चीज़ है, बस समझने की हमें आपकी आवश्यकता है। अगर हमारा टेस्ट में कम नंबर आया तो आप खुश हो जाइए, हमारा कम आ रहा है और किसी का ज़्यादा आया तो मत देखिए कि उनका ज़्यादा आया, आप देखिए हमारा कम आया, खुश हो जाइए। कहाँ से किस पोर्शन से हमारे प्रश्न, जैसे भाषा में बोली से अगर गलत हो रहा है, भाषा विज्ञान से गलत हो रहा है, काव्य शास्त्र से गलत हो रहा है, या व्याकरण से, आप चुनिए कि कहाँ से हमारे प्रश्न गलत हो रहे हैं, उस चीज़ को मजबूत करने का प्रयास करिए। दूसरे का मत देखिए वो कैसे किए हैं, वो 4 प्रश्न पूछ लिए, 6 प्रश्न पूछ लिए, वो क्या ना मेडल पा गए, ऐसा कुछ भी मत दिमाग में अपने रखिए। बस यही दिमाग में रखिए कि हमारा अगर 80-85 प्रश्न गया है तो हमारा अगर मान लीजिए 30-35 प्रश्न गलत हो रहा है, तो किस किस पोर्शन से किस किस जगह से गलत हो रहा है उसे चिन्हित करिए, हाईलाइट करिए, और उसे फिर पढ़ने का प्रयास करिए और अध्ययन करने का प्रयास करिए। आप देखिए खुद ब खुद अपने आप बेहतरीन होते चले जाएगा। हम लोग का इतिहास रहा, कभी भी 100 क्रॉस गए ही नहीं, एक बार शायद गए थे 102 103 था, उसके बाद कभी भी हम लोग 100 क्रॉस नहीं गए। लेकिन यही है कि मान लीजिए सफलता मिल गई। और इसी के साथ ये भी रहा है कि सर हमको सबसे ज़्यादा डांटते भी रहे हमेशा कि आप बदमाशी करते हैं। अगर किसी कोई और गलती कर देता था तब भी अगर हम थोड़ा बहुत रडार पे आ गए, थोड़ा बहुत गलती कर दिए, तो सर डांटते रहते थे। अच्छा, ये डांटना हमको लाभदायक होता था। लाभदायक इसलिए होता था कि एक गार्जियन के रूप में इतना बड़ा परिवार चलाने के साथ साथ हमारे ऊपर विशेष ध्यान है, और विशेष ध्यान होने के साथ साथ ये भी है कि विशेष क्यों है, ये भी कारण तो होता है भाई। 400-500 लड़के एक बैच में 800 लड़के बैठ के पढ़ रहे हैं और हम ही को डांटा जा रहा, तो विशेष ध्यान और नाम लेकर के डांटा जाता था। ऐसा नहीं कि हाँ चलिए आपको खड़ा कर दिए, डांट दिए, ऐसा चलिए हाँ हवा में तीर लग गया, नहीं, नाम लेकर के आप बदमाशी करते हैं, ऐसा करिए, बाल कटा लीजिए, दाढ़ी बनवा लीजिए। यहाँ तक विशेष ध्यान दिया जाता है कि आपकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो, आज भी बड़ी है, यहाँ तक विशेष ध्यान दिया जाता है कि दाढ़ी आप बनवा लीजिए, ऐसे ना रहिए, ऐसे रहिए। शिक्षक का गुण क्या होता है, तो सर ने एक दैनिक जो जीवन होता है उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें सिखाए हैं। अच्छा, उस चीज़ का जो आभास होना चाहिए, इलाहाबाद में रहते हुए तो नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोग विद्यालय में कार्य करने पहुँचे तो वहाँ जो डिसिप्लिन था, जो सर ने सिखाई थी चीज़ें कि यहाँ ऐसे रहना चाहिए, इस तरीके रहना चाहिए, कार्य करना चाहिए, इस तरीके रहना चाहिए, वो चीज़ें अब जाके काम आ रही है। क्योंकि शिक्षा देखिए 2 प्रकार की होती है, एक होती है जो माहौल की शिक्षा दी जाती है, एक पारिवारिक जो शिक्षा दी जाती है, और जो संस्था में ऑफलाइन बैठ करके जो शिक्षा दी जाती है, और जो हमें सर मांझने का काम करते हैं, सुधारने का काम करते हैं। तो वो शिक्षा आपको जब कहीं आप किसी पद पे हो जाएंगे, मान लीजिए यूपी टीजीटी पीजीटी हो रहा है, या फिर कहीं भी केवीएस नवोदय कहीं भी हो रहा है आपका, वो शिक्षा जब आप विद्यालय को ग्रहण कर लेंगे, विद्यालय पे आप जाएंगे, वो शिक्षा बाद में काम आएगी। लेकिन जो पढ़ाई वाली शिक्षा है वो पेपर के पहले काम आती है। तो सर 2 प्रकार की शिक्षा देने का कार्य करते हैं। जो दैनिक जीवन की शिक्षा होती है वो भी देने का काम करते हैं, और जो आपके कैरियर बनाने की शिक्षा होती है, कैरियर को आपको उज्ज्वल भविष्य की जो कामना होती है, वो भी सर शिक्षा देने का काम करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में कभी भी कोई भी विकट परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प होता है कि हमें एक सर ने ऐसा बताया, ऐसी चीज़ें से हमें सर ने अवगत कराया है। और अवगत कराने के साथ साथ ये भी रहा है कि हर एक चीज़ पहलू पे बारीक से बारीक, यहाँ ऐसा करेंगे तो यहाँ आपको विद्यालय में किसी से कोई समस्या नहीं होगी। हमको ये लगता है कि हाँ सर ने हमको बताया था, एक बार वहाँ क्लास में हम लोग बैठते थे, हमको सर ने बताया था ऐसे ऐसे करना है, चलिए अच्छा ऐसा किया जाए ताकि हमको विद्यालय में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। और जहाँ तक पठन पाठन की बात हुई, जो सर नोट्स बनवाते हैं वो प्लस जो सर बताते जितना पढ़ने के लिए, उसको अगर हम लोग रेगुलर बने रहें और रेगुलर पढ़ते रहें, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर की संस्था को और सर को जो इस भीड़ से अलग करता है, जो सर प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं बार बार वही रिपीटेशन, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं वो सप्ताह में 3 बार 2 बार घूम करके आ ही जाते हैं। जैसे कबीर के बारे में सर ने आपसे प्रश्न, किसी भी विद्यार्थीगण से या किसी भी भाई बहन से सर ने कबीर के बारे में पूछा, तुलसीदास के बारे में पूछा, या छायावाद किसी भी जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछा, तो वो तीसरे या चौथे दिन फिर आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। उनके बारे में अगर सुनते जो हमारी तैयारी हो जाती है, वो सबसे बेहतरीन हमारी तैयारी होती है। और हमको उस भीड़ से, जो हम लोग परीक्षा भवन में बैठते हैं, जो लाखों की संख्या में विद्यार्थीगण बैठते हैं, हमारे भाई बंधु बैठते हैं, उनसे हमको अलग करने का काम करती है। 2 4 6 प्रश्न हमारा अच्छा हो जाता है, हम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। किसी के 2 4 प्रश्न कम हुआ, वो
असफल हो गए। और इसी साथ देखिए, सफल और असफल के बीच में छोटी सी एक बारीकी है, ज़्यादा बारीकी नहीं होती है, बस सफल और असफल के बीच में इतनी बारीकी है कि हमें अपने अंदर ढूंढना कमी क्या है और उस कमी के साथ साथ हमें चलना है। इसलिए चलना है कि हमें जो कमी हमारे अंदर है उस कमी को हमें दूर करना है। जैसे हम भाषा विज्ञान में कमज़ोर हैं, उसे हमें दूर करना है, काव्य शास्त्र में कमज़ोर है, उसे हमें दूर करना है, या हिंदी साहित्य के विषय में किसी भी पार्ट में हमें लग रहा है छायावाद से प्रश्न गलत हो रहे हैं, या फिर हमको लग रहा है कि भैया उपन्यास से प्रश्न गलत हो रहे हैं, निबंध या कहानी कहीं से भी प्रश्न गलत हो रहे हैं, हमें उस चीज़ को मजबूत बनाते चलना है। और जब मजबूत वैसे होगा तो कहीं पर पार्ट फिर कमज़ोर होगा, फिर जब उसको आप पढ़ लेंगे फिर वहाँ पढ़ने शुरू करेंगे, फिर इधर कमज़ोर होगा। तो ऐसे निरंतर आप बने रहेंगे, रेगुलर घूमते घूमते एक दिन ऐसा आएगा 125 प्रश्न आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में आते हैं, और मान लीजिए बिहार आप देने जाएंगे 40 प्रश्न जीएस वगैरह मैथ के आते हैं और 80 प्रश्न आपके विषय से आते हैं, तो आप विषय से ही सिलेक्शन ले सकते हैं। हम लोग का जीएस मैथ उतना अच्छा नहीं था, लेकिन विषय एक अच्छा था, हम लोग का आराम से प्रश्न चढ़ गए, आराम से सिलेक्शन हो गया। और बाकी कुछ ऐसे हमारे साथीगण थे, साथ ही पेपर दिए थे, असफल रहे, उनका बहुत ही बॉर्डर एक आध दो प्रश्न से रह गए या छूट गए। तो ऐसी कोई बात नहीं कि उनके अंदर ज्ञान की कमी है या पढ़ने में कमी, कोई कमी नहीं, बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कमी है। जैसे मान लो वहाँ परीक्षा भवन में गए, कुछ लोग घबराने लगे, कुछ लोग परीक्षा भवन में ही बैठे थे, 4 बार बाथरूम गए, 5 बार मुंह धुलने गए, 5 बार पानी पिए। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको दूर कर देती हैं सफलता से। और एक चीज़ भी बीच में सर ने चलाया था कि आप लोग मंच पे आकर के बोलिए, बोलना सीखिए। अच्छा, जो लोग बार बार बाथरूम जा रहे थे या पानी पीने जा रहे थे, अगर वो मंच पे आके बोले होते तो ऐसी गतिविधि उनके साथ नहीं होती। इसलिए नहीं होती कोई जो इरिटेशन होता है या फिर जो आपके अंदर घबराहट होती है, ऐसा कभी होगा नहीं करता, क्योंकि मंच पे आपके बोल ले रहे हैं यहाँ पे अगर 500 लोगों के बीच में, तो वहाँ आप आराम से बैठ करके आप परीक्षा भवन में परीक्षा दे सकते हैं। तो सर ने जो भी काम किया है हमारे हित के लिए किया है, आपके हित के लिए किया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं बार बार कि नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो सर कर रहे हैं उनको करने दीजिए। अभी बुरा लगेगा, हमको भी बुरा लगता है सर जब डांटते थे, रहे सर काहे डांट रहे हैं, हम ही बच्चे हैं पूरे संस्था में, ठीक ना। तो हमको बुरा लगता था, लेकिन जब सफल हो गए तो ये लगता, कभी एक दिन ऐसे शाम को सोए हुए थे तो एक दिन ऐसे सोच रहे हैं जब सर डांटते थे, आज जो चीज़ें याद आती कि हाँ इस जगह हमको बचना चाहिए, ये कार्य हमको नहीं करना चाहिए। सबको लगेगा हाँ अभी बुरा लग रहा हमको सर बोल रहे हैं या किसी को डांट रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीनियर होते हैं, 35-35 साल के होते हैं, हमको कैसे डांट दिए, ऐसे हम तुम मान लीजिए कम उम्र के हैं कैसे कह दिए। तो ये सब चीज़ें आपको लगेगा, लेकिन जब आप विद्यालय में जाएंगे वहाँ पे आप बैठेंगे, कोई एप्लीकेशन लिखना होगा, कोई कार्य करना होगा, हमको जिला मुख्यालय बार बार भेजा जाता है, कोई भी काम होता भेजा जाता है, तो आप उसको सफलपूर्वक जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपकी अलग छवि बनती है। अभी तक जैसे हमारे विद्यालय में हम चले जाएँ, एचएम वाले प्रधानाध्यापक जी को छोड़ करके कोई कुर्सी बैठा रहता है, कुर्सी छोड़ के हट जाता है, इसलिए एक अलग छवि दिखती है, अलग आपके अंदर वो चेहरे पर लाइट रहती है, अलग मतलब आपको अलग कर देती पूरी भीड़ से। और उसके साथ जो है सर का मार्गदर्शन रहता है और सब चीज़ें रहती हैं। और बातें वाली लंबी हो गई हैं, बाकी सर को मिठाई खिलाया जाए और सर का आशीर्वाद भी लिया जाए। और बाकी अभी कविता वाली जो वीडियो रहेगी, अभी एक आध 5 मिनट के 10 मिनट की जो भी रहेगा हम शूट कर देंगे, ठीक है। और सर से मिल करके बहुत ही खुशी हो रही है कि जब भी इलाहाबाद हम लोग आए। और एक चीज़ है कि इलाहाबाद इतना खूबसूरत शहर है, हमें इलाहाबाद से क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। और हम तो सोचते हैं कि बार बार इलाहाबाद आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि इसलिए जब इलाहाबाद हम आ रहे हैं तो सर से मुलाकात हो जाती है। और सर से मुलाकात करने के साथ ये भी हो जाता है सर जैसे हमारा स्टूडेंट प्रोफेसर देना है या फिर यूपी में हमें टीजीटी पीजीटी देना है तो कैसे सर पढ़ा जाए, क्योंकि अब विद्यालय है और विद्यालय के साथ साथ एक ये भी माइंड सेटअप होगा कि हमको नौकरी मिल गई, कंफर्ट जोन में आ गए हैं, तो उसके साथ साथ हम कैसे पढ़ सकें, ये भी अभी सर से हम पूछेंगे, डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। क्योंकि जब से हम लोग का सिलेक्शन हुआ है अभी कभी किताब कॉपी नहीं उठी। बहुत लोग ऐसे थे कि भाई विद्यालय में भी पढ़ ले रहे हैं, रूम पे भी पढ़ ले रहे हैं, लेकिन हम लोग भाई 9 बजे जाते हैं और 5 बजे आते हैं। आने के बाद ये होता है 1 आध घंटा मार्केट घूम ले, उसके बाद खाना पीना बनाए, खाएँ, फिर मोबाइल चलाएँ। सबसे बड़ी गंदी आदत हो गई मोबाइल चलाने वाली। और यहाँ इलाहाबाद में भी हम देख रहे हैं जैसे बहुत लोग टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, मोबाइल पे विशेष रूप से आप लोग का ध्यान होता, हमारा भी था। लेकिन जब सर कहें एक दिन क्लास में भी सर पकड़ लिए मोबाइल चलाते हुए, व्हाट्सएप खोले हुए थे, सर बहुत डांटे। और फिर ऑफिस में बुलाए भी थे एक दिन, तो कहें देखिए मोबाइल चला रहे, मोबाइल आपका जीवन नहीं बनाएगा। मोबाइल क्या है, एक क्षणिक सुख है और उस क्षणिक सुख में आपका भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता।
और मान लीजिए मोबाइल चलाने से क्षणिक सुख तो मिल जा रहा है लेकिन भविष्य उज्जवल नहीं। तो उस दिन थोड़ा मोबाइल चलाना भी कम हुआ, पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ा। तो मेरा ही एक मैसेज रहेगा कि जैसे आप लोग मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, उस मोबाइल को प्रयोग करना कम कर दीजिए। अगर मोबाइल जिस दिन आपके जो जीवन में का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग मोबाइल बना हुआ है, अगर उसको आप इग्नोर कर दें तो समझिए आप 80% सफल उसी दिन हो गए। हर इलाहाबाद के हर विद्यार्थी का यही है। जैसे वो खा पी कर 10 बजे 10:30 बजे विद्यार्थी या हमारे भाई बंधु जैसे ही बिस्तर पे पढ़ते हैं, 2 घंटा निश्चित रूप से मोबाइल सभी चलाते हैं। निश्चित रूप से कोई इसमें कही नहीं सकता नहीं हम नहीं चलाते हैं, हम भी चलाते थे, लेकिन सर 2-4 बार डांटे तो उस चीज़ें आदत धीरे धीरे सुधरी। अभी 1 आध घंटा चला ही लेते हैं। तो उस चीज़ को अगर हम लोग दूर कर ले जाएं अपने अंदर, तो समझिए अगर हम 10-11 बजे सो रहे हैं, अगर उसी दौरान हम 50-60% देख रहे हैं, 100% देख रहे हैं, हो सकता है टीजीटी पीजीटी दें तो उसमें 2-4-6% टकरा जाए, तो हमें फायदा ही करेगा, हमारे भविष्य में फायदा। घर में अच्छा लग रहा है, सब सफल हुए हैं आप? हाँ, माता पिता खुश हैं? नहीं, हाँ सर, माता पिता भी सब खुश हैं, रिश्तेदार भी खुश हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर, ये कह रहे हैं कि ये लोग नेता टाइप में थे और दूसरी बात ये थे कि लोग घूमने टहलने थे, कभी ब्लॉक प्रमुख के साथ, कभी विधायक के साथ, कभी इनके साथ, कभी उनके साथ। ये लोग कैसे नौकरी पा गए? अच्छा, हमारे जितने भी फ्रेंड ग्रुप था या फिर हमारे जितने यार दोस्त मित्र थे, 2 ही लोग थे, एक ज्ञान प्रकाश विक्टर थे, एक हम थे। 2 ही लोग जो घूमने टहलने वाले थे या हास्य व्यंग की कविता कहते थे या कुछ भी काम करते थे, 2 ही लोग सफल हो पाए। बाकी और लोग ऐसे थे जो किसी कारणवश बस गाँव चले गए या किसी कारणवश बस कोई जॉब कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम लोग का सबसे बड़ा लगे रहे बराबर रोल रहा कि हम लोग 2-4 घंटा पढ़ते रहे, संस्था जुड़े रहे, संस्था से सर से, क्योंकि सर का मार्गदर्शक बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि सर ने कहा देखिए आप लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर घर से कोई दिक्कत आ रही, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही, हमसे मिलिए, डिस्कशन करिए, तो हम उसका हल बताएंगे, बताने का प्रयास करेंगे, क्या करिए, किस तरीके करिए। तो सर से बराबर मिलते रहें। उसके साथ साथ लाभ ये हुआ कि आज सफलता मिल गई। और दूसरी बात ये है कि हम लोग रेगुलर 2 घंटा, ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाते थे, 4-5 घंटा, कभी इलाहाबाद रहें चाहे घर रहें, 3-4 घंटा 5 घंटा, 3-4 घंटा 5 घंटा, लेकिन बराबर रेगुलर चलता था कि चाहे इलाहाबाद रहिए तभी 3-4-5 घंटा किताब को टच करना है, चाहे घर रहिए तब भी। अच्छा, टच करने के साथ साथ ये नहीं होता, जैसे हम इलाहाबाद में देख रहे हैं, मेज़ लेकर के, कुर्सी लेकर के पढ़ने हम लोग बैठे, उसके बाद ऐसे क्या हुआ, 15-20 मिनट पेज पढ़ के हम लोग पढ़ें, उसके साथ हुआ मोबाइल तब तक उसके साथ कोई दोस्त, कहाँ पे हो भैया, आ जाइए, यहाँ चलिए, आइए चाय पी लिया जाए, आइए यहाँ। अच्छा, हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग क्या करते थे, फ़ोन को ऑफ कर देते थे, 2 ही घंटा पढ़े मन से, और लिख करके पढ़ते थे। सबसे बड़ी बात हम लोग की होती थी, लिख करके पढ़ते थे, और लिख करके वही पेज, जैसे हम लोग का कब सम्मेलन जाना हुआ या कहीं भी जाना हुआ, तो हम लोग क्या करते, जो पढ़ते थे उसी को, जो हम लोग को आ रहा था ठीक, जो नहीं आ रहा हम नोट कर लेते थे, पेज फाड़ के निकाल लेते थे, हम लोग जेब में रखे रहते। जैसे कहीं बैठे, ऐसा अच्छा ठीक है, फलाने, हाँ छायावादी है, जयशंकर प्रसाद जन्म ऐसा है, ये कविता लिखे, ऐसा थोड़ा बहुत देख लेते। अच्छा, 10 दिन भर में अगर कुछ नहीं हुआ तो वही देख लिए, 15 मिनट, बस में जा रहे तब भी 10-5 मिनट ऐसे देख के छोड़ दिए। अच्छा, उतनी तरोताज़ा रहती थी। इसी के साथ हम लोग को सफलता भी मिली है। तो कोई आप चूँकि कविताएं बना के सुनाया करते हैं, कब सम्मेलन भी किए हैं? जी जी सर। तो मुझे लगता है बिहारी लाल अंबर के शिष्य रहे होंगे आप? जी जी जी। तो प्रयागराज में बिहारी लाल अंबर को बहुत लोग जानते हैं और कभी कभी कविताएँ हम लोग भी सुना करते हैं। उनके 2 शिष्यों का सिलेक्शन हुआ, ज्ञान प्रकाश विक्टर और एक आप अजय कुमार जी। तो कुछ कविताएं आप लोग को देखेंगे, हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। जैसे अब चुनाव का माहौल आ रहा है, तो हास्य व्यंग के हम लोग कवि रहे हैं, तो जो भाई बंधु या कोई भी सुन रहा होगा अन्यथा नहीं लेगा, तो एक छंद सुनाने का मैं प्रयास करता हूँ कि नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया, नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया, बोला इनके तो दिन चढ़ने लगे, आंगन में खेलेगा एक छोटा सा ननिहाल, आंगन में खेलेगा एक छोटा सा ननिहाल। यह सुन नेताजी के गाल लाल पीले पड़ने लगे। नेताजी ने कहा गजब जबाना भाई, नेताजी ने कहा गजब जबाना भाई, अब तो घर में भी फर्जी वोट पड़ने लगे। ठीक है। और एक कविता थी, पहली बार हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, तो वहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमको एक तरफा मोहब्बत हो गई थी, चौतरफा पीट दिए गए थे। हमने एक लड़की को कहा आई लव यू, चप्पल चप्पल मार के निकाल ली समार जीव। हमने कहा मम्मी यहाँ लगाइए हल्दी और घी, अभी अभी दे के आ रहा हूँ मोहब्बत का इंटरव्यू, अभी अभी देकर आ रहा हूँ मोहब्बत का इंटरव्यू। एक दोस्त ने कहा यार मैं भी करना चाहता हूँ किसी लड़की से प्यार, यार मैं भी करना चाहता हूँ किसी लड़की से प्यार, कोई खूबसूरत लड़की हो बतलाइए और हमको दिखलाइए। मैंने कहा यार
तुम्हारी तकलीफ़ समझ में आई, कल जंगल में जाना, तबीयत खिल जाएगी, कोई ना कोई कंडे बीनने वाली मिल जाएगी। यार फिल्मी स्टाइल में गीत गुनगुनाया और जंगल में गया। यार फिल्मी स्टाइल में गीत गुनगुनाया, जंगल में गया कि लाल घाघरा में गोरी लागे लो कमाल के। यार जिसे समझ रहा था गुड़िया, वह निकली 50 साल की बुढ़िया। पोपले मुंह से बोली, बच्चा तू मुझ पे मर रहा था। दोस्त ने बोला, नहीं मैं तो पिताजी के लिए ट्राई कर रहा था। ठीक है, इसी साथ क्योंकि कविताएं 2-3-4 महीने से छूट गई हैं और निरंतरता कविताओं पे नहीं बन पाई, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इधर विद्यालय और सब चीज़ें रही हैं। अब फिर से शुरू किया जाएगा, सब चीज़ें सिस्टम में लाया जाएगा, वो सब चीज़ें की जाएंगी और अपनी बात यहीं तक रखते हैं। ठीक है।